आचार्य महोदय विरचितः तत्वार्थ चिंतामणि। उनकी टीका का नाम तत्वार्थ चिंतामणि है, जो मानिक चंद्र महोदय ने लिखा है। इसमें विद्यानंद आचार्य तत्वार्थ श्लोकार्थ की टीका है। पूज्यपाद आचार्य की सर्वार्थ सिद्धि, राजवार्तिक अलंकाराचार्य की, और तीसरे विद्यानंद स्वामी श्लोकार्थ। इसमें श्लोक भी है और उसकी टीका भी स्वयं विद्यानंद आचार्य ने लिखी है, इसलिए इसको श्लोक वार्तिक कहते हैं। तो इसमें मंगलाचरण मानिकचंद जी ने किए हैं, इसको भी हम पढ़ते हैं क्योंकि सरदेव शास्त्र गुरु का स्मरण किया है। सब साथ एक साथ बोलना। श्रीमन्नाभिसुतं सिद्धं विघ्नौघान्त भास्करं सुरासुरनरेन्द्रेड्यं प्रणमामि त्रियोगतः अजिताद्या वर्धमानमर्त सिद्ध। हाँ चलो। श्रीमन्नाभिसुतं, नाभिराज के पुत्र उन्हें आदिनाथ, उनको नमस्कार किया है यहाँ पर। और कैसे वे सिद्ध है और विघ्नौघान्त भास्करम, विघ्नों के समरूपी अंधकार को नष्ट करने के लिए सूर्य के समान है। हमारे जो विघ्न है उसका ये अंधकार है हमारा, उसको दूर करने के लिए जो सूर्य है। और सुरेंद्र, असुरेंद्र, मनुष्येंद्र, नरेंद्र, इनसे जो पूजनीय मतलब स्तुति योग्य पूजनीय है, ऐसे उन नाभिसुत में आदिनाथ भगवान को मैं 3 योग से नमस्कार करता हूँ। अजिताद्या वर्धमान मर्त सिद्ध चक्र का साथ एक साथ बोलो। सूर्योपाध्याय साधुश्च तोमह्यं परमेष्टिनः। अजित से लेकर के वर्धमान पर्यंत जो अनंत है उनको और सिद्धों के समूह को और सूर्य में आचार्य उपाध्याय साधु को, इन सब परमेष्टि की मैं स्तुति करता हूँ। सौम्य मैं स्तुति करता हूँ। प्रमाण नय सत्य के ये न्यकृत्य कांति नाम गतिम हंसी स्याद्वादगी सिद्धा पुनीतान मम मानसम। अब ये शास्त्र को नमस्कार किया है। प्रमाण नय सत्य कही एकांती नाम, एकांती जीव की जो गति है उसका तिरस्कार करके प्रमाण रूपी तर्कों के द्वारा जो स्याद्वाद रूपी वाणी है, स्याद्वाद की, ये कौन है? हंसी है और कैसे सिद्ध है वह मम मानसम पुनीता, वो मेरे मन को पवित्र करे। वो स्याद्वाद वाणी मेरे मन को पवित्र करे, ऐसे भावना की। कलि सर्वोज्ञो पावाहक आमनाय विदिज्ञ कुंद कुंद गुरु आरहत दर्शन करता निवसेन में हृदय सदा यो स्वामी। कुंद कुंद आचार्य को नमस्कार किया। कलिकाल सर्वज्ञ कहते थे कुंद कुंद आचार्य, उन्होंने सर्वज्ञ जैसा काम किया। कलि सर्वज्ञ नामक परंपरा से विधि को जानने वाले जो कुंद कुंद गुरु है, और वे कैसे अर्थात दर्शन करता, आर्यन मतलब जैन दर्शन की जो करता है, वे मेरे हृदय में निवास करे। बुद्धि सदा की उमा स्वामी जो आचार्य है वे मेरे मन में सदा निवास करें, ऐसी भावना है। अब सभी आचार्य को स्मरण किया। समन्तात भद्र मित्येना दकलंको भवे सुधि विद्यानंदी प्रभानेमि द्ववर्णर्थ गुरु कीर्तना। और समंत भद्र में समंत भद्र, फिर उसके बाद अकलंक एक ज्ञानी हुए, विद्यानंदी, प्रभाचंद्र, नेमिचंद्र, ये जो परंपरा गुरु हैं उनके कीर्तन से सुधी हुए, मतलब मेरी बुद्धि सद्बुद्धि। एक एक न्याय सिद्धांत शास्त्रे धत्तो गभीरता सिद्धांत न्याय पूर्णे में कागति श्लोक वार्तिके। न्याय सिद्धांत शास्त्र में गभीरता, एक एक धत्तो मतलब एक एक न्याय को सिद्धांत शास्त्र को
तथापि सार विश्वज्ञ गुवार्षीर्नावमाश्रित ग्रंथाब्दो प्रविशामि जिन मूर्ति स्मरण। तथापि मेरी गति नहीं है इसमें, फिर भी सार्वविश्वज्ञ जो सबका कल्याण करने वाले, ऐसे जो सर्वज्ञ गुरु हैं, उनके आशीर्वाद रूपी नाव का आश्रय जिसने लिया है, लेकिन गुरुओं का आशीर्वाद मेरे ऊपर है और उस नाव में मैं बैठा हूँ, तो ऐसा मैं इस ग्रंथ रूपी समुद्र में प्रवेश करता हूँ। क्या करके? यह जिन मूर्ति हृदय स्मरण, जिनेंद्र भगवान की मूर्ति को अपने हृदय में स्मरण करता हुआ इस ग्रंथ रूपी समुद्र में मैं प्रवेश करता हूँ। गुरु ऐसा लगता है कि काम कैसे कैसे हो, लेकिन जब करने लगते हो जाता है तो ऐसा लगता है कि हाँ पार हो गया। गुरुन् शरण्यानस्था यानोद्यते शेष देश भाषया हिंदी नामिकया यन्ते स्युर्मे सूक्ष्मार्थ बोधिका। जो शरण जाने के जो गुरु हैं, उनको आस्थाय मतलब उनकी श्रद्धा करके देश भाषा रूप से इसका अनुवाद किया जाता है। अनुद्यते मतलब अनुवाद किया जाता है। हिंदी नामक जो देश भाषा है, इसमें सद्गुरुओं को शरण जाकर के मैं इसका अनुवाद करता हूँ। मैं सूक्ष्मार्थ बोध का स्यु, मुझे सूक्ष्मार्थ का बोध करने वाली ऐसे मुझे बुद्धि हो। प्रयोजका सद्गुरुवो नियोज्यो हम लघुर्जना पार नेत्री पवित्री में रिद्धि चुंचु गुरु स्मृति। सद्गुरु जो है वे क्या करते हैं? अहम लघुजना, मैं कैसा हूँ? लघुजन हूँ। और प्रयोजक कार्य करने वाले कौन है? सद्गुरु है। उनका नियोजन करके मैं पार नेत्री पवित्री में रुद्धि चंचु गुरु स्मृति, जो गुरुओं की स्मृति है वही मेरी पार करने वाली ये पवित्री भवि हो भविष्य। श्रुतवारिधि मुन्मथ्य न्यास शास्त्रामृतं सना समंत भद्र उद्यग्रे भावी तीर्थ करो प्रिया। श्रुत रूपी समुद्र का मंथन करके ये न्याय शास्त्र रूपी अमृत नभ मतलब हमें समंत भद्राचार्य ने धारण किया तंत्र, और वो भावी तीर्थंकर होंगे। समंत भद्राचार्य ने भावी तीर्थंकर आगे तीर्थंकर होने वाला है। समंत भद्राचार्य तीसरे पहली शताब्दी रत्नकृष्ण के करना गंधर्व महाभाष्य लिखा इसलिए समंत भद्राचार्य दरबार सूत्र के ऊपर उन्होंने एक श्लोक के ऊपर गंधर्व महाभाष्य उपलब्ध तो नहीं है। उसके जो एक पहला श्लोक है उसके ऊपर ही देवागम स्तोत्र रचा है, वो समंत भद्राचार्य रचना की है। इस पर हिंदी पढ़। इस अनादि अनंत संसार में अनंतानंत जीव तत्वबोध के बिना अनेक दुखों से पीड़ित हो रहे हैं। उनमें असंख्य प्राणी ग्रहित मिथ्यात्व के वशीभूत होकर युक्ति अनुभव से शून्य कोरे वाक जालों में फंसकर सदागम सूर्य प्रकाश के रहते हुए भी दुख अंधगर्त में गिरते चले जा रहे हैं। संपूर्ण जीवों को संसार व्याधि से छुड़ाकर उत्तम सुख में धारण कराने का लक्ष्य कर ही सनातन जैन धर्म के तत्वों का ज्ञान श्री अरहंत देव की द्वादशांगमय वाणी से जागरूक हो रहा है। यह धर्म जागृति किसी विशेष युग में ही नहीं किंतु अनादिकाल से मोक्ष का उपदेश देने वाले अनेक तीर्थंकर महाराजों द्वारा अद्यावधि धारा प्रवाह रूप से चली आ रही है और इसी क्रम से अनंत काल तक सुसंगठित रूप से चलती रहेगी। इसके द्वारा ही जीवों के अंतस्थल में छिपा हुआ वस्तु का स्वाभाविक स्वरूप समय समय पर प्रकट होता रहता है।
अनंत पुरुषार्थी भव्य जीवों ने मेरा भी है हाँ, अनंत पुरुषार्थी भव्य जीवों ने श्री तीर्थंकर भगवान के उपदेश द्वारा कैवल्य और निःश्रेयस प्राप्त किया है। वर्तमान अवसर्पणी काल संबंधी 24वें तीर्थंकर श्री वर्धमान स्वामी ने पूर्व जन्म में उपार्जित तत्व ज्ञान और तीर्थंकरत्व के प्रभाव से वैराग्य प्राप्त कर जैनेन्द्रीय दीक्षा ग्रहण की तथा विविध तपस्याओं को करके पौद्गलिक दुष्कर्मों का क्षय करते हुए सर्वज्ञता प्राप्त कर अनेक भव्य जीवों को संपूर्ण पदार्थों के प्रतिभास कराने वाले द्वादशांग शुद्ध ज्ञान का उपदेश दिया, जो कि सिद्धांत, न्याय, व्याकरण, साहित्य, स्याद्वाद, ज्योतिष, निमित्त शास्त्र, कला, विज्ञान आदि से परिपूर्ण था। उस उपदेश को अविकल रूप से धारण करने वाले श्री गौतम स्वामी ने आचारांग आदि 12 अंगरूप को था। तदनंतर गुरु परिपाटी और आमनाय के अनुसार वही सर्वज्ञ उक्त शुद्ध ज्ञान का उपदेश अंगांश रूप से अद्यावधि चला आ रहा है। संपूर्ण ज्ञान का प्रतिपादन शब्दों के द्वारा असंभव है। केवल शुद्ध ज्ञान के कतिपय अंशों का ही समझाना और लिखना हो सकता है। अतः सर्वज्ञ देव से भाषित अर्थ स्व अंश में परिपूर्ण होता हुआ अविकल रूप से भविष्य में भी प्रवाहित रहे, इस परोपकार बुद्धि से प्रेरित होकर प्रकांड प्रतिभाशाली पूज्यपाद आचार्य वर्यों ने सिद्धांत, न्याय आदि मोक्ष मार्ग उपयोगी ग्रंथों की रचना की। जीव आदि वस्तुओं के अंतस्थल पर पहुंचाकर अनुभव कराने वाले आगमों को समुदाय रूप से न्याय, सिद्धांत, शास्त्र कहते हैं। प्रत्येक का लक्षण इस प्रकार है। प्रमाण तथा नयों के द्वारा वस्तु और वस्तु के धर्मों की परीक्षा को न्याय कहते हैं तथा सर्वज्ञ की ज्ञान धारा के अनुसार प्रमाण सिद्ध पदार्थों के निर्णय को सिद्धांत कहते हैं। सर्वज्ञ हाँ इसका लक्षण न्याय का लक्षण क्या है? प्रमाण और उनके द्वारा इसकी परीक्षा करना, वस्तु और वस्तु के धर्मों की परीक्षा। न्याय प्रमाण ने न्यायाच्या द्वारे प्रमाण न्याय समजते ना। प्रमाण न्यायाच्या द्वारे काय करायचं? वस्तू और वस्तु धर्म की परीक्षा करणे, न्याय। और सर्वज्ञ की ज्ञान धारा के अनुसार प्रमाण सिद्ध पदार्थों के निर्णय को सिद्धांत कहते हैं। सिद्धांत ग्रंथ यदि अक्षय भंडार हैं तो न्याय शास्त्र उनकी रक्षा करने वाले दुर्ग यानी किले हैं। क्या बात है। तथा युक्ति प्रधान हेतुवाद के कतिपय वचन अनुभवी सम्यक दृष्टि विद्वानों को आगम द्वारा भी परिरक्षणीय होते हैं। अतः श्री कुंद धरसेन, नेमिचंद्र आदि आचार्यों ने सिद्धांत प्रधान और युक्तिवाद गौण ऐसे अनेक सिद्धांत प्रावृत ग्रंथ निर्माण किए हैं तथा श्री समंतभद्र, अकलंक, मानिकनंदी, प्रभातचंद्र प्रभृति प्रतिवादी भयंकर ऋषियों ने प्रतिवादी के लिए वो उदाहरण दिया है। समंतभद्राचार्य मैं सबका ये करने वाला सिंह हूँ। प्रतिवादी भयंकर ऋषियों ने प्रमाण, न्याय और युक्तियों के द्वारा तत्वों के अधिगम कराने वाले न्याय शास्त्र रचे हैं। न्याय और सिद्धांत के विषयों को मिलाकर संक्षेप से प्रतिपादन करने वाले मूल ग्रंथ को दर्शन कहते हैं। दर्शन की परिभाषा त्रियोग द्वारा किए गए, कहे या विचारे गए प्रत्येक कर्तव्य के समय उस दर्शन ग्रंथ का अपनी आत्मा में बुद्धि चक्षु से दर्शन करते रहने वाले दार्शनिक विद्वान कहलाते हैं। आत्मा में बुद्धि चक्षु से दर्शन करते रहने वाले योग द्वारा किए गए, कहे या विचारे गए प्रत्येक कर्तव्य के समय अपनी बुद्धि चक्षु से दर्शन करते रहते हैं। जैसे वो
थे ना श्लोक हाँ। दार्शनिक कवित्व उपासना स्वयं का चिंतन बहुत करते हैं, बहुत चिंतन करते हैं। दार्शनिक श्री महावीर स्वामी के मोक्ष गमन के पश्चात कतिपय शताब्दियों के बीत जाने पर विदेह क्षेत्र में जाकर श्री सीमंदर स्वामी का प्रत्यक्ष दर्शन करने वाले उपज्ञ ज्ञानधारी श्री उमा स्वामी आचार्य ने तत्व ज्ञान ग्रंथों के सारभूत जैन दर्शन तत्वार्थ मोक्ष शास्त्र की रचना की। उमा स्वामी आचार्य अनेक जण गेले आपण फक्त कुंद स्वामींचं आहे म्हणजे पूज्यपाद आचार्यांचं पण आहेच की, बरेचशा आचार्यांचं आहे. अल्प सूत्रों में त्रिलोक त्रिकाल की तत्वमाला को अक्षुण्य निरूपण करने वाला यह मूल ग्रंथ अतीव गंभीर है। अति विस्तर उदार अर्थ को इंगित मात्र से अत्यल्प शब्दों के द्वारा व्यक्त करने वाले पद समुदाय को सूत्र कहते हैं। इस जैन दर्शन के गूढ़ार्थ प्रकाशन के लिए स्वामी समंतभद्र आचार्य उदयाचल से 84,000 श्लोकों में गंधहस्ती महाभाष्य ग्रंथ सूर्य प्रकट हुआ। यांच्या पुढं हा ग्रंथ होता गंधहस्ती महाभाष्य नाही. आचार्य पुढे असणार की हा, त्यांच्याकडे असेल की. उल्लेख केले त्याच्यातले हा, काय म्हणजे, काय हा. त्याबद्दल लोकांनी त्यांच्या पुढं असणार. ये ये जो नष्ट हुआ है ना, ये 15वीं शताब्दी के बाद ही नष्ट हुआ, बरं. जो मुस्लिम मुगल शासन बहुत नष्ट हुआ। ये गंधहस्ती ये समंतभद्र स्वामी का था। 84,000 श्लोक। उससे क्या मंगलाचरण देवागुण स्तोत्र है। हाँ। गंधहस्ती महाभाष्य का ही मंगलाचरण देवागुण स्तोत्र। उतना ही पैसे मिला क्या? स्वामी समंतभद्र की सिंह गर्जना से अनेक प्रतिवादियों के बुद्धि कुयुक्ति गर्भगत अर्थ स्खलित हो जाते हैं तथा उन्हें समंत भद्राचार्य से विस्तारित जैन धर्म ध्वजा की शीतल छाया में आश्रय पाकर आसन्न भवजीव इष्ट तत्वार्थ को प्राप्त कर चारों ओर से कल्याण पात्र बन जाते हैं। तत्वार्थ सूत्र को त्रैविद्य विद्य श्री भट्ट अकलंक देव ने श्रुत ज्ञानाब्धि का मंथन करके उद्धार किए गए तत्वार्थ राजवार्तिक अमृत से सिंचित किया। त्रैविद्य विद्य क्या? उनको उपाधि है, तीन विज्ञान तीन ज्ञाता। ये होगा न्याय सिद्धांत और ये जैसे न्याय सिद्धांत नहीं हाँ। क्या कहते हैं दर्शन न्याय सिद्धांत व्याकरण असेल व्याकरण आएगा, इनका व्याकरण है, ले सकते हैं। न्याय सिद्धांत और व्याकरण लेंगे। दर्शन शास्त्र में ये जो नहीं। अन्य मतों का जो शास्त्र है ना, उसको दर्शन शास्त्र कहते हैं। न्याय और सिद्धांत का जिसमें कथन है उसको दर्शन ऊपर कहा है। न्याय और सिद्धांत से जो परिपूर्ण है वो दर्शन है, तो इसमें व्याकरण ले सकते हैं इनका अकलन भट्ट का। व्याकरण का कोई ग्रंथ तो मैंने नहीं लिखा है। ये कुछ पदाचार्य ने लिखा है लेकिन त्रैविद्य विद्य श्री भट्ट ने श्रुत ज्ञानाब्धि का मंथन कर उद्धार की तत्व। चलो आगे चलो। आध्यात्म ले सकते हैं। हाँ, सूत्र वार्तिक और भाष्य का यह योग रत्नत्रय के समान संसिद्धि में आवश्यक है। उक्त दोनों ग्रंथ जैन शास्त्रों में आकर खानी यानी ग्रंथ माने जाते हैं। श्री समंतभद्र आचार्य रचित गंधहस्ती महाभाष्य के मंगलाचरण स्वरूप देवागम स्तोत्र का श्रवण कर श्री विद्यानंद आचार्य प्रबुद्ध हुए और तत्क्षण मंदिर में वो गई बताते हैं ना कथा कि एक मंदिर में एक मुनिराज देवागम स्तोत्र पढ़ रहे थे और विद्यानंद आचार्य वहां पर मतलब ब्राह्मण थे, तो चार थे तो उन्होंने कुछ शब्द सुने, तो उनके पास जाकर के बैठे, मुनि के पास जाकर के जो बोल रहे थे स्तोत्र खाली बोल रहे थे देवागम स्तोत्र, तो थोड़ा थोड़ा सुना उन्होंने। तो फिर उन्होंने विनती की कि आप एक बार और पढ़ सकते हैं क्या?
हृदयावर स्तोत्र पढ़ा तो उसको सुनकर के उनका जो मिथ्यात्व था विद्यानंद आचार्य का फिर आचार्य बाद में बने। वो तो बाद में दीक्षा ली, बाद में दिगंबर हुए, मतलब जैन हुए और उन्होंने दीक्षा ली। हृदयावर स्तोत्र खाली सुनकर के उनकी विद्या बुद्धि नष्ट हुई। मतलब उसके सब तर्क आरोप दिया है, पूरा तर्क दिए हैं, सब खंडन किया सब एकांतों का। तो सब एकांतों का खंडन हो रहा है उनके बुद्धि। देवागम स्तोत्र का श्रवण कर श्री विद्यानंद आचार्य प्रबुद्ध हुए और तत्क्षण सम्यक दर्शन तथा अखंड सम्यक ज्ञान और त्रयोदश विधि चारित्र को स्वीकार कर विद्यानंद स्वामी जी ने शास्त्रार्थ और शास्त्र लेखन द्वारा अक्षुण्ण जैन धर्म की प्रभावना की। उस समय भारतवर्ष की चारों दिशाओं में जैन धर्म का पटह निनाद व्याप्त था, नगारा बज रहा था। न्याय विद्या के अग्रगुरु श्री समंतभद्र आचार्य भगवान के भावों को विद्यानंद स्वामी गुरु रूप से मानते थे। अतएव अष्ट सहस्त्री ग्रंथ के मंगलाचरण श्लोक में स्वामी जी ने समंतभद्र आचार्य की वंदना की है। अन्य मतावलंबियों के पोच और युक्ति रहित आपात रम्य कुतर्कों से जिनागम रहस्य को बालाग्र रूप से भी अखंडित होने के उद्देश्य से अथवा प्रत्युत महावीर स्वामी के निकट शास्त्रार्थ करने के लिए गए गौतम गनी के अनुसार या एक क्षेत्र में पार्श्वनाथ के मंदिर में जैनों को पराजित करने के अभिप्राय से गए हुए स्वयं के यानी अपने समान स्वयं के समान विद्यानंद का ये हुआ है ना। हाँ, इसका लक्षण क्या है, हेतु का लक्षण क्या है। अब यहाँ पर विद्यानंद दिया, लेकिन उन्होंने वहाँ पर पात्र किससे आचार्य लिखा है, वो जो ऐसे थे और कई गाँव में वो विद्यानंद आचार्य का सुना था। तो उनको ये कि हेतु का क्या लक्षण होना चाहिए, ऐसे उनको शंका हुई। तो फिर उनको सपने में ले गए, उन्होंने कहा कि आप उस मूर्ति के घटना के ऊपर जाकर के देखो तो उसके ऊपर वो लिखा था अन्यथा पंडितों यत्र तत्र त्रयेन नान्यथा पंडितों यत्र तत्र त्रयेन और या अन्यथा पंडितों यत्र तत्र किम पंचमी। मतलब जहाँ पर अन्यथा पंडित हुई हेतु का लक्षण है वहाँ पर तीन से भी क्या प्रयोजन है, पक्ष धर्म तो सपक्ष सत्व और व्यावृत्ति हेतु के तीन धर्म मानते हैं ना बौद्ध लोग, तो उससे क्या प्रयोजन है और न एक पांच मानते हैं। तो जहाँ अन्यथा पंडित वो ये हेतु का लक्षण है ये उसमें वो लिखा हुआ था, तब उन्होंने उसको सिद्ध किया। हाँ, ये विद्यानंद आचार्य के बारे में हमने सुना था, लेकिन वहाँ पर उन्होंने पात्र के आचार्य अभी मंदिर है, पार्श्वनाथ की भगवान की प्रतिमा है, वो गांव में है, वो फना के ऊपर लिखा हुआ है अभी भी। हाँ हाँ, अभिप्राय से गए हुए स्वयं के यानी अपने समान शास्त्रार्थ करने के लिए आए हुए परिवादियों को जैन धर्म में दीक्षित करने के अभिप्राय से विद्यानंद आचार्य ने तत्वार्थ सूत्र के ऊपर तत्वार्थ श्लोक वार्तिक ग्रंथ की रचना की। पूर्वोक्त भाव उनकी लेखन शैली और खंडन मंडन व्यवस्था से विचारशीलों को सहज में प्रकट हो सकता है। पूज्यपाद विद्यानंद स्वामी जी ने विद्यानंद को पूज्यपाद ऐसा नाम दिया। पूज्यपाद मतलब जिनके चरण पूज्य विशेषण दिया। और जो सरस्वती का वो पूज्यपाद आचार्य की बात नहीं, विद्यानंद कोई पूज्यपाद दूसरी शताब्दी में पूज्यपाद आचार्य पांचवी और ये विद्यानंद ये सातवें पूज्यपाद विद्यानंद स्वामी ने इस ग्रंथ में अत्यंत कठिन जैन सिद्धांत के प्रमेयों को सुयुक्तियों से सिद्ध कर दिया है। प्रत्येक स्थल पर परवादियों को स्वयं समर्थन करने के लिए पर्याप्त स्थान देने का भी औदार्य दिखा रहा है। उनका दूसरों को भी दिया स्थान। हाँ, तो उनके मतों का भी वर्णन किया। गाढ़ अंधकार के प्रसार से ही सूर्य के प्रताप, प्रकाश आदि गुणों
तथा विपुल प्रतिपक्ष निराकरण शक्तियों का ज्ञानपन होता है। न्याय हिंदी भाषा है ना, वो एकदम सीधी नहीं है, थोड़ा देश भाषा में आपके कठिन थोड़ी सी। अलंकार न्याय शास्त्र और सिद्धांत शास्त्र की दृष्टि से यह ग्रंथ अति उच्च कोटि का है। वर्तमान काल में इस ग्रंथ का अध्ययन अध्यापन ही कष्ट साध्य हो रहा है। इस पर इस महान ग्रंथ की टीका करना तो अंधक वर्ती की है, अंधे के हाथ बटेर ही कहना चाहिए। कहाँ यह अनेक प्रमेयों से भरा हुआ गंभीर ग्रंथ समुद्र, और कहाँ मेरी छोटी सी टूटी फूटी बुद्धि रूपी नौका। इस विषम समस्या की घटना संयोजना में पंच परम गुरुचरण शरण के अतिरिक्त और क्या प्रयोजन हो सकता है। इस जगत रूप नाट्य भूमि में अनेक प्रकार के पात्र हैं, किंतु जलौका नीति को हे समझकर हंस क्षीर न्याय से उपगोहनांग का पालन ही सम्यक दृष्टि को अनिवार्य होता है। आप मेरे दोषों को मत देखो, आप इसमें से जो अच्छा है, जैसे हम से दूध को छूटता है, ऐसे तुम अच्छे को ग्रहण करो। ऐसा है। जलौका नीति को हे समझकर गंदा गंदा उसमें से नहीं लेना। ग्रहण करता है, उसको नहीं लेना, उसको ही दोषों को मत देखो, और हमारे जो गुण होंगे जो अच्छा लिखा है उसको तुम ग्रहण करो। हम सब शील में ऐसे अतः गुणांक का पालन करो। सबके दृष्टि को एक लाइन में कितना बताया। हाँ, व्यास के शब्द अलंकारिक और ऐसे हैं। अतः निंदा प्रशंसा वाद के निर्णय को साधु सज्जनों की विवेचना बुद्धि पर उन्मुक्त कर स्वाभाविक पदवी का अवलंबन करता हुआ गुरु चरण रज से अपने मस्तक को पवित्र बनाकर तत्वार्थ श्लोक वार्तिक ग्रंथ के देश भाषा रूपी कार्य में प्रवृत्त होता हूँ। रत्नत्रयधारी धर्मात्मा सज्जन शुभ भावों से मेरी आत्मा को प्रबल बनावे, ऐसी पवित्र भावना है। ओम नमो अनंत परमेष्ठिने नमः। हाँ, हाँ, श्री विद्यानंद स्वामी तत्वार्थ श्लोक वार्तिक ग्रंथ के आदि में निर्विघ्न रूप से शास्त्र की परिसमाप्ति अर्थ और शिष्टों के आचार के परिपालन का लक्ष्य रख तथा नास्तिकता का परिहार के लिए एवं उपकार स्मरण के द्योतनार्थ अपने इष्टदेव श्री 1008 वर्धमान स्वामी का ध्यान करते हुए प्रतिज्ञा श्लोक कहते हैं। ये इनका वचन है, तत्वार्थ श्लोक वार्तिक का। श्रीवर्धमान माध्याय घाति संघात घातनम विद्यास्पदं प्रवक्ष्यामि तत्वार्थ श्लोकवार्तिकम् श्रीवर्धमान माध्याय घाति संघात घातनम विद्यास्पदं प्रवक्ष्यामि तत्वार्थ श्लोकवार्तिकम्। श्रीवर्धमान घाति संघात घातनम, एक योगदान में विद्या के स्थान है, ऐसे वर्तमान का ध्यान करके मैं तत्वार्थ श्लोक को कहता हूँ। इस प्रकार प्रत्येक ग्रंथ निर्माता को अपने प्रारंभिक ग्रंथ में संबंध अभिधेय शक्य अनुष्ठान और इष्ट प्रयोजन इन तीन गुणों का समावेश करना आवश्यक है, तभी यह ग्रंथ विचारशील विद्वानों में आदरणीय होता है। अपने वक्तव्य प्रमेय का ग्रंथ के शब्दों से वाचन होने को संबंध अभिधेय कहते हैं। जो हमें कहना है उसका शब्दों में वाचन करने को संबंध अभिधेय। वाक्यों का पूरा संबंध होना चाहिए, टुटक नहीं होना चाहिए, मतलब अर्थ समझ में नहीं आएगा। तो संबंध होना चाहिए, अभिधेय का उसका वाच्य भी होना चाहिए। जो हम शब्द बोल रहे हैं उसके वाच्य तो वस्तु चाहिए, ऐसे संबंध अभिधेय। अतएव उन मतों का बकवाद श्रद्धेय नहीं है। इसमें संबंध नहीं होता है। हाँ,
वाच्य अर्थों में परस्पर संबंध घटना होती रहनी चाहिए। वाच्य और अर्थ, वाच्य का वाचक भी वाच्य अर्थों में हाँ। जो शब्दों के वाच्य पदार्थ अर्थ में, है इसमें हाँ। परस्पर संबंध होना चाहिए। एक तो वाच्य पदार्थ भी होना चाहिए और उसमें परस्पर संबंध भी होना चाहिए। अभी जीवकान पढ़त समय इसका हुआ यार तीनों आगे तीनों बताए थे। हाँ। संबंध विधान और वही। उसका उदाहरण दिया था ना। हाँ। जैसे जिसमें संबंध नहीं है, दरदारी, आजार लगाना या कपड़ा और घोड़ा, ऐसा कुछ भी बोले, पूरा संबंध नहीं तो उसका कुछ अर्थ नहीं होता। तो कागज जैसे बहुत पसंद। हाँ। और आगे ये मतलब वो बताया था, कौन सा उदाहरण दिया था, आकाश के पुष्पमाला पहन करके, घोड़े देके, सिंह का धनुष्मान लेकर के, वांस का संध्या, वांस का पुत्र आ रहा है। तो इसका वाच्य नहीं है, तो ये व्यापक है, ऐसे मन नहीं होनी चाहिए। जिस कार्य को धीमान जन कर सकते हैं उसको शक्य अनुष्ठान कहते हैं। इस गुण के न होने से किसी व्यक्ति का सिर से चलने का, औषधिपति चंद्रमा को घर में लाने का तथा सर्व ज्वरहारी तक्षक सर्प के सिर में लगी हुई मणि के ग्रहण का करने का उपदेश ग्राह्य नहीं होता है। किसी का सिर टुकड़ा होता सिर से चलो तुम्हारा सिर निरंतर ठीक होगा। शक्य है क्या सिर से चलना? शक्य नहीं है, शक्य अनुष्ठान। और किसी को औषधि तो औषधिपति को नहीं चंद्रमा, उसको घर ले क्या जाओ? बुखार ठीक हो जाएगा। तीसरा क्या होता है? सर्वज्ञ सक्षक सर्पति सिद्धिमणि। सर्प के मणि जो होता है वो संपूर्ण ज्वर को हरण करने वाला होता है। अब उसको मणि लाना शक्य है क्या? हाँ। प्रकृत में स्वहितकारी प्रयोजन साधक वाक्यों में इष्ट प्रयोजन गुण है। तभी तो विषभक्षण, हिंसा, परधन ग्रहण को पुष्ट करने वाले वाक्यों में प्रामाण्य नहीं माना है। इष्ट प्रयोजन नहीं। हाँ। विषभक्षण करना, हिंसा करना, या दूसरे के धन को ग्रहण करके अपने को पुष्ट करो, ऐसा कहा। इष्ट ये प्रयोजन। शक्य है लेकिन इष्ट प्रयोजन वाले नहीं। माता पुत्र नहीं है तो माता से शादी करो तो पुत्र होगा, ऐसा कहना इष्ट प्रयोजन नहीं। इस ग्रंथ में भी वे तीनों गुण विद्यमान हैं। मुमुक्षु जनों के उपयोगी तत्वार्थ सूत्र के प्रमेय का और श्लोक वार्तिक ग्रंथ का वाच्य वाचक भाव संबंध है। इस प्रकरण ग्रंथ के द्वारा प्रतिभाषित मोक्ष के कारण संवर निर्जरा तत्वों का और संसार के कारण आश्रमबद्ध तत्वों का उपादान और हान करना संसारी जीवों को शक्य अनुष्ठान भी है। देखो क्या अनुष्ठान है? आश्रम बंधन को छोड़ना और संवर निर्जरा तत्वों को ग्रहण करना, ये क्या है? शक्य। मला काही शक्य होणार नाही, म्हणायचं नाही। दीक्षा घ्यायचं मला काही शक्य नाही, ऐसा नहीं। तथा वक्ता एवं श्रोता को अज्ञान की निवृत्ति और केवल विद्या की प्राप्ति होना साक्षात और परंपरा इष्ट प्रयोजन है। इन संपूर्ण विषयों को आद्य श्लोक में ही स्वामी जी ने ध्वनित कर दिया है। श्लोक से सब इसमें है, ये बता दिया। इष्ट प्रयोजन है, संबंध विधान है, शक्य अनुष्ठान है। श्लोकार्थ प्रवक्ष्यामि। ऐसी भविष्य काल वाचक लुट लकार के उत्तम पुरुष की क्रिया होने से अहम पद का आक्षेप अध्यारा हो जाता है। क्रियापद में तो आ ही गया है, तो अहम लिखना लिखने की जरूरत नहीं। अहम शब्द अभिमान प्रयुक्त अपने औद्धत्य को भी प्रकट करता है। अहम शब्द हाँ। इसमें तो गर्व उद्यतता। अतः शिष्य संप्रदाय में कंठोक्त रूप से अहम अर्थात मैं शब्द का क्वचित उच्चारण नहीं भी किया जाता है। मैं कहता अहम प्रवक्षा में ऐसा नहीं कहा, अहम शब्द का प्रयोग ही नहीं किया, तो एक उद्धतता लगती है, गर्व लगता है।
थोड़े शब्दों में अधिक अर्थ लिखने वाले विद्वानों को क्रिया से ही कर्तृवाच्य में प्रत्यय होने के कारण कर्ता अर्थ स्पष्ट है। मतलब भद्राचार्य हर वाक्य में बोलते महाराज ऐसा कहते हैं, मैं ऐसा कहता नहीं बोलते महाराज कहते हैं, तो लोग बोलते हैं कि महाराज मैं ऐसा करता हूँ, मैं ये प्रयोग करते हैं। इसमें क्रिया से ही कर्ता निकाला है, कर्ता अलग से नहीं किया, कर्ता अर्थ स्पष्ट है। रूट लकार मतलब 10 लकार होते हैं ना? हाँ हाँ, तो वर्तमान के लिए वो रूट लकार लूट लगा नहीं, रूट कैसे हो गया? लट होना चाहिए भविष्य भविष्यकाल की है ना? भविष्यकाल रूट लगा। उसको पुनः लिखने में पुनरुक्त दोष की गंध भी प्रतीत होती है। अतः मनीषी आचार्य प्रवक्ष्यामि क्रिया से ही प्रतिज्ञा करते हैं, अर्थात प्रकर्षेण युक्ति पूर्वक परपक्ष निराकरणेन परिभाषयिष्यामि। मैं विद्यानंद आचार्य युक्ति पूर्वक प्रतिवादियों के पक्ष का निराकरण करता हुआ भाष्य संकलनायुक्त स्पष्ट रूप से कहूंगा। हाँ, प्रकट रूप से। हाँ, परपक्ष के निराकरण पूर्वक में परिभाषा युक्ति पूर्वक प्रकर्षित पूर्वक, हाँ, और दूसरे पक्षों का निराकरण करते हुए इसका परिभाषा पक्षिया में नहीं तो उपसर्ग लगा के उसको विशेष कर दिया। कम किसको? तत्वार्थ श्लोक वार्तिकम नाम एक देशो नामनी प्रवर्तते। पूरे नाम का एक देश भी बोल दिया जाता है। जैसे सत्यभामा नाम की लड़की को सत्या या भामा कह देना। इस नियम के अनुसार उमा स्वामी आचार्य से रचे हुए तत्वार्थ मोक्ष शास्त्र को भी तत्वार्थ कह देते हैं। अत्यंत प्रिय विषय में प्रायः आधे नाम का उच्चारण होता है। विद्यानंद आचार्य की तत्वार्थ सूत्र और उसका मोक्ष मार्गस्य नेतारम इत्यादि मंगलाचरण श्लोक एवं तत्वार्थ सूत्र के ऊपर रचे गए गंधहस्ती महाभाष्य और उसके देवागमन नभोयान आदि मंगलाचरण के श्लोकों पर अत्यंत श्रद्धा थी विद्यानाचार्य की। अतः ग्रंथकार श्रद्धेय विषयों के आद्य कारण तत्वार्थ सूत्र के ऊपर श्लोकों में यानी अनुष्टुप छंदों में वार्तिकों को रचने की प्रतिज्ञा करते हैं। श्लोकबद्धम वार्तिकम मूल ग्रंथकार से कथित तथा उनके हृदयगत गूढ़ अर्थों की एवं मूल ग्रंथकर्ता से नहीं कहे गए अतिरिक्त भी अर्थों की अथवा 2 बार कहे गए प्रमेय की चिंतना को वार्तिक कहते हैं। जो कहा हुआ है या नहीं कहा हुआ है या जो दुरुक्त मतलब कठिन रूप से कहा है उसको कहना, उसको वार्तिक कहना। ऐसे अर्थ को धारण करने वाले तत्वार्थ श्लोक वार्तिक नामक वृत्ति रूप से किए गए ग्रंथ को कहूंगा। किम कृत्वा क्या करके श्री वर्धमान माध्याय अनंत चतुष्टय रूप अंतरंग लक्ष्मी श्री और समोसरण आदि बाह्य लक्ष्मी से सहित हो रहे इष्ट देव श्री वर्धमान स्वामी 24वें तीर्थंकर को मन वचन काय से ध्यान करके कथम भूतम श्री वर्धमानम कैसे हैं श्री वर्धमान भगवान, हाँ ध्यान करके उनका अध्याय। घाति संघात घातनम जिन्होंने ज्ञानावरण दर्शनावरण मोहिनी और अंतराय इन घाती कर्मों की 47 प्रकृतियों तथा इनकी उत्तरोत्तर अनेक प्रकृतियों का छायिक रत्नत्रय से समूल चूल क्षय कर दिया है। पुनः कथम भूतम श्री वर्धमानम फिर कैसे श्री वर्धमान स्वामी विद्यास्पदम मुझ विद्यानंदी आचार्य के अवलंब हैं। हाँ विद्यास्पदम विद्यानंदी आचार्य
सदन आधार या अवलंबन विद्यामध्ये आचार्य के आस्पद स्थान होता है। ऐसा आस्पद। या स्वामी जी ने गुरुजनों से प्रिय मिष्ट संबोधन में एकांश यानी आधे बोले गए विद्या शब्द का अपने लिए प्रयोग किया है। अपने लिए प्रयोग, अपने लिए स्वयं के लिए, स्वयं के लिए। बोलते हैं ना, मुझे विद्यानंद आचार्य के लिए जो आस्पद का आश्रय है, ऐसे वर्तमान स्वामी। ये अपने लिए दोनों मिला हुआ शब्द है ना, तो नया शब्द क्या है, अपने लिए क्या हो। श्री विद्यानंद स्वामी को अपने इष्ट देव श्री वर्धमान स्वामी का ही सहारा है, अथवा इस श्लोक द्वारा द्वितीय अर्थ का भी अभिधेय हो जाता है। हाँ, अहम घाती संघात घातनम अध्याय प्रवक्ष्यामि। मैं घातियों के समूह को ध्वंस करने वाले श्री अरहत देव का ध्यान करके लोकवार्तिक ग्रंथ को प्रवक्ष्यामि। आगम गम्य पदार्थों के को हेतुवाद और दृष्टांत पूर्वक दार्शनिकों के सन्मुख सिद्ध करूंगा। कथम भूतम अरहंतम, कैसे हैं श्री अनंत देव, श्री वर्धमानम अवाप्योपसर्गयो, इस करके अव उपसर्ग के आकार का लोप हो जाता है। ये अवर्धमान अवादिक रुद धातु, अवादिक रुद धातु और उसको मान लगा करके वर्धमान शब्द बना। अब तो उसमें अव में से अ का लोप हो जाता है। अवाप्यो और मतलब अव और अपि, इसमें से अ का लोप होता है, ऐसा नियम है व्याकरण का। तो इसलिए अ लोप हो गया, स्वर हो गया। जैसे विधान शब्द होता है, वहाँ पर अपिधान, लेकिन अ का लोप हो जाता है। अपि में से अ का लोप होता है, अव में से अ का लोप होता है, ऐसा नियम है। तो इसलिए वहाँ पर वर्तमान शब्द बना है करके अब अवसर के आकार का लोप हो जाता है। अव समन्तात रुद्धम प्रदीप्तम मानम केवल ज्ञानम यस्य, चारों ओर से अनंतानंत पदार्थों के प्रकाश करने की शोभा से दैदीप्यमान है केवल ज्ञान जिनका। यहाँ पर वर्तमान का महावीर तीर्थंकर नगर के अरिहंत देव का विशेषण किया, जिनका केवल ज्ञान जिनको था। वर्तमान मतलब अंतरंग और बहिरंग लक्ष्मी से युक्त ऐसा केवल ज्ञान रूपी मान जिनका चारों ओर से बड़ा हुआ था। पुनः कथम भूतम, फिर कैसे श्री अनंत देव विद्यास्पदम, संपूर्ण वाङ्मय द्वादशांग वाणी के आस्पद अर्थात उत्पत्ति स्थान या अधिष्ठान है। पुनः कथम भूतम श्री अनंतम, फिर कैसे हैं श्री अनंत देव तत्वार्थ श्लोक वार्तिकम बुद्धि विषयता अवच्छेदकत्व उपलक्षित धर्म प्रकृष्टत्वात् यत अन्यतर अवच्छिन्न तत्पद वाच्यार्थ। तत् अर्थात संपूर्ण वस्तुओं में प्रधान शुद्धात्मा त्व उसका भाव हुआ, स्वाभाविक परिणाम, अर्थ सो है प्रयोजन जिसका। ऐसा जो श्लोक अर्थात तीर्थंकर प्रकृति के उदय काल में होने वाले पुण्य गुण ख्यापन रूप यश इसके लिए हैं। वृत्ति का नाम आचार नाणाम समुदायो वार्तिकम, चारित्र का समुदाय जिनका भावार्थ। अनंत देव यथा क्या चारित्र की उत्तरोत्तर शुद्ध परिणतियों के द्वारा 13वें गुणस्थान में तीर्थंकरत्व के कर्तव्यों से उत्तम यश को प्राप्त करते हुए प्रसिद्ध परम शुद्धात्मा पदवी को प्राप्त करेंगे। स्वामी जी को तृतीय अर्थ भी अभिप्रेत है। श्लोक श्री अनंत देव कैसे जो तत्वार्थ उसका विशेषण क्या उन्होंने अनंत देव का श्री कथम कैसे अनंत देव तत्वार्थ श्लोक वार्तिकम बुद्धि विषयता अवच्छेदकत्व, बुद्धि के विषय पने को जो प्राप्त है उसको जानना, इससे उपलक्षित धर्म प्रकृष्टत्व अन्यत्र अवच्छिन्न तत्पद वाचा। तत्पद का ये वाचा है। तत्पद का अर्थ उन्होंने लिया स्वाभाविक परिणाम, उन्हें प्रधान शुद्धात्मा और उसका भाव हुआ स्वाभाविक परिणाम।
और आते प्रधान शुद्धात्मा का जो स्वाभाविक परिणाम है जिसका प्रयोजन है, ऐसा तत्वार्थ का अर्थ किया, तत्वार्थ का अर्थ किया, लेकिन हमारे आगे श्लोक वाक्य का कुछ नहीं किया। ऐसा जो श्लोक प्रयोजन जिसका, ऐसा जो श्लोक अर्थात तीर्थंकर प्रकृति के उदय काल में होने वाले श्लोक कहते हैं ना, ख्यापन श्लोक मतलब वो यश पुण्य गुण ख्यापन यश श्लोक का तो इसके लिए है, इसके लिए है वृत्ति मतलब आचरण, आचरणों का समुदाय, वो वार्तिक मतलब चारित्र का समुदाय चिंतन, अर्थात अनंत देव यथाख्यात चारित्र की उत्तरोत्तर शुद्ध परिणतियों के द्वारा तेरहवें स्थान में तीर्थंकरत्व के कर्तव्यों से उत्तम यश को प्राप्त करते हुए प्रसिद्ध परम शुद्धात्मा पदवी को प्राप्त करेंगे। इतना बड़ा विशेषण किया और वो उन्होंने वार्तिक का अर्थ यथाख्यात चारित्र की उत्तरोत्तर विशुद्ध परिणति करके जो 13वें स्थान में शुद्ध परमात्मा पद में प्राप्त करेंगे, ऐसा तत्व हाँ, स्वामी जी को तृतीय अर्थ भी अभिप्रेत है। इसको तो छोड़ने की इच्छा नहीं होगी, पर क्या छोड़ना तो पड़ेगा ही। दो अर्थ उनके बताए, पहले एक वर्तमान तीर्थंकर के अर्थ किया और दूसरा ये आर्य क्या पूरा करेंगे ये पहले बस ये पूर्ण ये आप तीसरा अर्थ बता रहे हैं। हाँ, फिर इसके बाद में सब थोड़ा ज्यादा